जो रिबटल था, जवाबुल जवाब था, पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो फैसल सदीकी हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स किए। उसके बाद सलमान अकरम राजा जो कंवल शोजब और पीटीआई के वकील थे उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए। जो आज की कह लें कि पंच लाइन है पूरी हियरिंग की, वो ये थी जो सलमान अकरम राजा को और चीफ जस्टिस का आपस में आज मैच पड़ा। आपको याद होगा जी पिछली समातों में जब भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा या जस्टिस अतहर मिर्जा बिलखसूस इलेक्शन कमीशन के वकील जो सिकंदर मोमन साहब हैं उनसे सवाल करते थे, तो उनकी कोशिश होती थी कि मैं इनको अवॉइड करूं, उनके सवालात का जवाब ना दूं, बात आगे पीछे कर लेते थे। वही पॉलिसी आज सलमान अकरम राजा ने अपनाई। वो थोड़ा से आज एग्रेसिव मूड में थे। आज वो सुनने की कम और सुनाने के मूड में ज्यादा हमें नजर आए, जो हमारी असेसमेंट है। क्योंकि नॉर्मली वो जब भी कोर्ट से जजेस बात करना शुरू करते हैं, वो हो गए मखदूम अली खान साहब, हो गए ख्वाजा हारिस साहब, हो गए, ये कितना ही अहम बात क्यों ना करो, ये फौरन रुक जाते हैं और कहते हैं जी पहले कोर्ट अपनी बात अपना सवाल कर ले, फिर हम उसके अपनी बात करेंगे। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें रोकते रहे, कहते रहे मेरी बात पहले पूरी सुन लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, और चीफ जस्टिस की बात उन्होंने नहीं सुनी। बात एक्चुअली में ये थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें कह रहे थे कि आप बतौर पीटीआई यहाँ पे आए और कंवल शोजब का केस भी लड़ रहे हैं, आपको हम बतौर पीटीआई आप नशिस्तें मांग रहे हैं, आपको दें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद करार दिया था, हम उससे एग्री करते या नहीं करते, लेकिन हम उसमें अब हमने उसको तस्लीम कर लिया और हम आजाद हो गए। उसके बाद दोबारा से हम सुन्नी इत्तेहाद हमने ज्वाइन कर ली। फिर उनसे ये पूछा गया कि आप किस पार्टी से इस वक्त ताल्लुक रखते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरा, क्योंकि ये केस अभी पेंडिंग है, तो मुनासिब होगा कि मुझसे ये सवाल ना करें। चीफ जस्टिस ये सवाल करते रहे और सलमान अकरम राजा अपनी बात करते रहे। बिल आखिर उन्होंने जब चीफ जस्टिस ने अपना क्वेश्चन पूरा कर लिया, तो सलमान अकरम राजा ने उन्हें कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इससे पहले जब वो अभी वो जवाब देते, जस्टिस याही आफरीदी ने जब देखा कि मामला, क्योंकि राजा साहब थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं या बात नहीं सुन रहे, जो उमन उनके नॉर्मल कंडक्ट के खिलाफ है, उमन वो ऐसा करते नहीं है, याही आफरीदी साहब बीच में मामला को कूल डाउन करने के लिए उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब का सवाल सुन लें, आप भले उसका जवाब ना दीजिएगा लेकिन उनको सवाल पूरा करने दें। फिर काजी साहब ने अपना सवाल पूरा किया और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। फिर जब अतहर मिर्जा साहब ने उनसे कहा कि जी अगर एक जमात को जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं उसको उठा के इलेक्टोरल पूरे प्रोसेस से ही बाहर कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत के सामने तमाम हकाइक आ चुके हैं, अदालत ना हमारी पिटीशन के अंदर उठाए गए नुकात की पाबंद है, ना इलेक्शन कमीशन की किसी तशरीह की पाबंद है, और ना ही हमारे आर्गूमेंट्स की और हमारे मौकफ की पाबंद है। अदालत को जो बेहतर लगता है उसने कानून के और आइन के दायरे में रह के वो फैसला करना है। अदालत ना हमारे मौकफ की पाबंद है, ना ही जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनके मौकफ की पाबंद है। ये उनका मेन जो मौकफ था आज ये था, जो इससे पहले उन्होंने इतने एग्रेसिवली कभी भी पेश नहीं किया था। अच्छा, क्योंकि फैसला महफूज हुआ है, क्या किसी किस्म की कोई अभी तक पता चला है कि ये डिसीजन कब तक एक्सपेक्टेड है, कितने हफ्ते या दिन लग सकते हैं? अनादिया, जो ख्याल ये किया जा रहा है कि जुम्मे के दिन एक्सपेक्टेड है ये फैसला, अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया। अच्छा, नॉर्मली होता ही है कि जब भी इस किस्म का कोई केस होता है और फैसला रिजर्व किया जाता है, बाहर जाके जजेस आपस में मुशावरत करते हैं कि आप सही। किस चीज पे एग्री हैं, आप किस बात पे एग्री हैं, और जिस पे मेजोरिटी आ जाए वो फैसला आके कर दिया जाता है। बाकी रिटर्न बाद में आता रहता है, सब अपनी हम्म। अपनी राय का इजहार बाद में करते हैं। इन प्रिंसिपल जिस एक चीज पे एग्री हो जाए वो कर दी जाती है। आज जो अमूमी तासुर है वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास मेजोरिटी नहीं थी, यानी कि 13 में से 7 लोग आज उनके साथ किसी एक मौका पे मुतफिक नहीं थे। अगर होते तो यकीनन मेजोरिटी जिस भी साइड पे होती एक फैसला सुना दिया जाता। और इंटरेस्टिंगली जो ही ये समात खत्म हुई, इसके 10 मिनट के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से रवाना हो गए, अपने घर चले गए। तो हम्म। नॉर्मली वो इतनी जल्दी जाते नहीं होते, लेकिन आज वो आई डोंट नो उनकी कोई मसरूफियत होगी या क्या था, वो इसके बाद रवाना हो गए। और जो कोर्ट एसोसिएट हैं उनके जरिए ये पैगाम दिया गया, अदालती अमले के जरिए, जो अदालत में साफी भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, कि आज शॉर्ट ऑर्डर नहीं आएगा। और अभी इस वक्त तक जो इतलात हैं वो कल भी नहीं आ रहा, ज्यादातर चांस ये है कि इसी हफ्ते में आएगा और जुमे के दिन आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक हिस्ट्री भी रही है कि हर बड़े केस का फैसला जुमे के दिन ही आता है। तो लेट्स सी इस दफा जुमा किसके लिए भारी होता है, किसके लिए अच्छा होता है, कौन मिठाइयाँ खाएगा और कौन फिर बाद में तनकीद करेगा, एहतजाज करेगा, ये जुमे को ही पता चलेगा।
अच्छा, एक चीज बिफोर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, और रजा फिर आपकी तरफ आऊंगी। अतर मिनल्ला साहब के हवाले से भी आज रिमार्क्स थे, वो दोबारा से उन्होंने बैट के सिंबल का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए, और साथ ही उनका आम इंतखाबात की शफाफियत पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। जरा कुछ ये बताइएगा कि व्हाट एग्जैक्टली डिड ही मीन टुडे? वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का, जिसमें पीटीआई के वो इंतखाबात को कहा गया था कि दुरुस्त नहीं हुए, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की है, और उसकी गलत तशरीह से जो इबाम पैदा हुआ है वो, और उसके बाद जो उन्होंने कहा, मैंने अपने जो इजाफी नोट एक लिखा था उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन से कुछ डाटा मांगा था ताकि बताया जाए, अपनी बोनाफाइडी को साबित करें कि हमने इलेक्शन की शफाफियत के लिए क्या क्या इकदाम किए थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन वो सारे डाटा देने पे तैयार नहीं है, अपने बोनाफाइडी शो करने पे तैयार नहीं है, और क्वेश्चंस उठ रहे हैं इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस चीज को हमें मद्देनजर रखना जरूर पड़ेगा जब हम इस अच्छा। सारे मामले को देख रहे होंगे। तो पहले दिन से उनका ये मौकफ है कि जो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है, और जो गलतियां हुई हैं उसकी सजा किसी सियासी जमात को या उसके वोटर्स को नहीं जानी चाहिए। टेक्निकल किसी वजूहत से सुप्रीम कोर्ट का काम है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए उन गलतियों को उनकी इस्लाह करे। उन्होंने बैट के निशान के ऊपर यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत किया था, बल्कि वो पहले दिन से उनका ये मौकफ है कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। अच्छा जुल्करनैन, तो फिर आखिर में ये भी बताते चले हमें, आपने क्योंकि जाहिर है इस समाअत को बड़ा फॉलो किया है, इस केस में फुल कोर्ट बैठा, क्या प्रिडिक्शन आप ले रहे हैं? फैसले का रेशियो क्या रहेगा? 7-6 रहेगा, 8-5 रहेगा, 6-5-2 रहेगा, क्या होगा? नादिया, ये फैसला आएगा 3 फेजेस में। जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का आपको याद आया था, उसमें 3 स्टेजेस आए थे फैसले के। पहला ये था कि जी पटिशन अलाउ करनी है, डिसमिस करनी है, वो 10-5 से आया था। फिर दूसरा ये था अपील का हक देना है या नहीं, उसकी रेशो अलग थी। फिर माजी से अपील का हक देना है या नहीं, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और उनके साथी अकलियत में चले गए थे। यहाँ पे भी एग्जैक्ट यही सिचुएशन बनेगी। पहले तो ये आएगा कि अपील की फेवर में कितने जजेस हैं, एक स्टेप वो हो जाएगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि सीटें जानी किसको है, गवर्नमेंट को अगर नहीं देनी तो पीटीआई को देनी है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी है। क्योंकि कुछ जजेस का ये मौकफ है, जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मंसूर अली शाह है, ये लोग कहते नहीं है कि हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ करना है, और मुकम्मल इंसाफ के लिए जाएंगे तो वो इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से मामले को उठाएंगे, और वो जाएगा मामला के वहां से करेक्शन शुरू करेंगे, और शायद दोबारा पीटीआई के उम्मीदवार आजाद कंसिडर हो जाए के लिए। अब 3 दिन में पीटीआई में जिसमें शामिल होना चाहते हैं हो जाए, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा उनकी नशिस्तों के हवाले से। तो ये कंफ्यूजन है, इस चीज के ऊपर भी कुछ लोग जा रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर सीटें गवर्नमेंट को भी नहीं देनी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी किसी टेक्निकल वजूहत की बना पर नहीं देनी, तो फिर इनका करना क्या है। ये 3 फेजेस में होगा, तो हर इशू के ऊपर अलग अलग मेजोरिटी होगी। तो ये एक खाली रेशो इसमें नहीं होगा कि 6-7-6 से ये हो गया या 8-5 से ये हो गया। ये 3 स्टेप्स के अंदर ये चीज आएगी। और अच्छा। हमें